डॉक्टर मलिक हूँ। आज सुबह 4 बजे को और एक 5 बजे को 2 केसेस हमारे पास आए। 2 भी हार्ट अटैक्स थे। एक थोड़ा 4 बजे को जो आया वो माइल्ड हार्ट अटैक थी और 5 बजे को और एक पेशेंट आया था, उसको थोड़ा सीरियस हार्ट अटैक थी। तो ये माइल्ड हार्ट अटैक क्या होता है, ये सीरियस हार्ट अटैक क्या होता है, मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये हार्ट है। आप सबको इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं, ये हार्ट है। हार्ट जब संकोच होता है ना, हार्ट जब पंप होता है, उसमें एक बड़ा वेसल, ये पाइप जो है ना, ये धमनी जो है ना, ये पंप होने के बाद ये धमनी में पूरा बॉडी को ब्लड सर्कुलेट, पूरा नीचे और ऊपर जो अपना जिस्म होता है उसका पूरा ब्लड सप्लाई होता है, इसका पंप होने से और इसमें से ब्लड निकलने से पूरा बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, नीचे और ऊपर पूरा, उसको आयोर्टा बोलते हैं। आयोर्टा जब बाहर निकल रहा है, हार्ट से बाहर निकल रहा है, उससे दो छोटे 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 नाले, एक धमनियां हैं। एक धमनी, इसको राइट करोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसको लेफ्ट करोनरी आर्टरी बोलते हैं, और एक छोटा यहाँ पे है, उसको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं। ये 3 छोटे छोटे धमनियां हैं, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। वो हार्ट जो है, उसका मजिल जो है, वो सब हार्ट में जो भी पार्ट्स है उसको ब्लड सप्लाई ये छोटे छोटे रबल से होता है। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, और एक छोटा छोटा है। राइट करोनरी, लेफ्ट करोनरी आर्टरीज, और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। सो अगर इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लॉक्स आ गई, कहीं रुकावट आ गई, तो हार्ट अटैक होती है। सो हार्ट अटैक का जो दर्द होती है, छाती का दर्द जो होती है, उसको एंजाइना बोलते हैं। तो हार्ट अटैक का 2 वेराइटीज, एक थोड़ा माइल्ड वैरायटी, एक सीरियस वैरायटी। कैसा होता है? मायोकार्डियल इस्कीमिया बोले तो थोड़ा माइल्ड हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोले तो थोड़ा सीरियस हार्ट अटैक, इस्कीमिया क्या होता है, इन्फार्क्शन क्या होता है? मायोकार्डियल इस्कीमिया तो पहले वाली, इसमें थोड़ा हार्ट को ये खून का सरफरा जो है, खून का ब्लड जो है, खून कम हो जाती है हार्ट को। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होने से हार्ट को जो खून आना है वो कम होती है, तो दर्द शुरू होती है हार्ट में। नंबर 2, ये इन्फार्क्शन जो है ना, ऑलरेडी हार्ट को खून का कमी हो गया, बहुत देर हो गई, हार्ट का ये मजिल जो है ना, वो खराब होने लगता है, खराब होना शुरू होता है, उसको इन्फार्क्शन बोलते हैं। ये थोड़ा सीरियस कंडीशन है। आपका पंपिंग भी बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि मजिल खराब हो जा रहा है। इनिशियली फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ ब्लड सप्लाई, खून कम हुआ है। सेकंड कंडीशन में ये खून कमी होने से उसको फूड नहीं मिल रहा है हार्ट को, तो वो खराब हो जाती है। तो ईसीजी फर्स्ट क्या करते हैं, हम ईसीजी निकालते हैं। ईसीजी ये नॉर्मल ईसीजी है भाई, ये पी है, ये देखिए आप, ये नॉर्मल ईसीजी है। ए पी, ए क्यू, ए आर, ए एस, ए टी, इसको नॉर्मल ईसीजी बोलते हैं। देखिए पी क्यू आर एस टी, ये नॉर्मल है। देखिए मायोकार्डियल इस्कीमिया में जब ब्लड सप्लाई कम होती है, तो आपको ईसीजी ऐसा होता है, पी क्यू आर एस नॉर्मल होती है, ये टी में थोड़ा ऊपर है ना, ये नीचे हो जाती है। और एक बात यह है, पी क्यू आर एस, ये एस और टी ऊपर रहना चाहिए, ऐसा एस नीचे होती है और टी के लिए ऊपर जाना पड़ता है। ये एस टी पूरा नीचे होता है, उसको एस टी डिप्रेशन बोलते हैं। तो ऐसा हर ईसीजी में चेंजेस होते हैं। ट्रोपोनिन बोल के एक टेस्ट है, ये टेस्ट भी पॉजिटिव होता है। और एक बात है, और सीरियस, ये माइल्ड कंडीशन बोलते हैं, मगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सीरियस हो सकती है। ये दूसरा जो है सीरियस कंडीशन जो है, पेशेंट ये कंडीशन में आता है, पी क्यू, देखिए पूरा ये सब ऊपर चले गई, आर
एस टी पूरा चलेगी। देखिए कैसा है, इसको एस टी एलिवेशन बोलते हैं, इसको एस टी डिप्रेशन बोलते हैं, इसको एस टी एलिवेशन बोलते हैं, ऊपर चली जाती है। तो ये सीरियस कंडीशन है। इमीडिएटली आप हमारा टैबलेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे टैबलेट्स के इंजेक्शन देते हैं इमीडिएटली, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ऑक्सीजन लगा के कार्डियोलॉजिस्ट के पास भिजा देती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो स्टेबलाइज करके और एक बार चेक करके 2D इको बोल के आपको मालूम है, 2D इको बोलते हैं, 2D इको कार्डियोग्राम बोले तो हार्ट का स्कैनिंग कर देते हैं। हार्ट का स्कैनिंग करके उसके बाद में पेशेंट को एंजियोग्राम को ले जाते हैं। एंजियोग्राम क्या होता है, आपका हाथ के रगों में लेते, नहीं तो ये पैर का ये रगों में से नश से यहाँ पे नश होती है, यहाँ पे नश होती है, उससे एक छोटा कैमरा वायर अंदर लगा देते हैं। यहाँ तक जाके देखते हैं ये सब कहाँ ब्लॉक्स हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉक्स है, या एक है, दो है, तीन है, नहीं एक में ब्लॉक है, दो में ब्लॉक है, तीन में ब्लॉक है, देख लेते हैं। अगर जरूरत पड़े तो स्टेंट डाल देते हैं, इमीडिएटली वही सिटिंग पे स्टेंट डाल देते हैं। मगर ये आप याद रखना है कि यूजुअली 90% क्या होता है, अगर ये खराब हुआ तो स्टेंट डाल देते हैं। दूसरा भी अगर 70% वगैरह ब्लॉक है उसको भी स्टेंट डालते हैं। अगर दो से ज्यादा तीसरा भी खराब हुआ यूजुअली बाईपास के लिए जाते हैं, मगर वो कार्डियोलॉजिस्ट देख लेते हैं वो हार्ट। तो अगर तीन भी खराब हो जाता है तो यूजुअली बाईपास कर देते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि दर्द, छाती का दर्द, एंजाइना तरह तरह का होता है। नॉर्मल पेशेंट, उसको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ नहीं है, 30 साल के बाद आ रहा है, 30 उम्र से ज्यादा है, वो आता है बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा दर्द जिंदगी में कभी नहीं आया मुझे, यहाँ पकड़ लेती है और अब सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द होती है, पसीना चिढ़ते जाता है, इतना दर्द होती है कि लाइफ टाइम में पहली बार लाइफ में हो रहा है, ये बोलते हैं पेशेंट्स। और 2-3 तरह का है, अगर शुगर है, बीपी है, मेनली शुगर है तो उतना दर्द नहीं होती है, तो बोलता है कि थोड़ा दर्द है मगर थोड़ा सांस चढ़ रहा है, सांस में खड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं वॉकिंग नहीं कर पा रहा हूँ और स्वेटिंग हो रहा है, बीपी थोड़ा कम होते जाता है, ये भी और एक प्रेजेंटेशन है। और थोड़े लोगों में छाती के पीछे जलन के जैसा, मेनली शुगर पेशेंट को छाती के पीछे जलन के जैसा होता है। जब आप पूछे पेशेंट तो बोलते हैं कि ऐसा जलन कभी इसके पहले नहीं आया था, ये पहली बार ऐसी जलन हो रहा है बोल के बोलेंगे पेशेंट्स। समटाइम्स ये सब नहीं होता है मगर फिर भी पेशेंट को अनईजी होता है तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल आ जाके फर्स्ट ईसीजी कर लेना है। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल पहुंचे, पहला ईसीजी में कुछ मालूम नहीं होता है तो पेशेंट को एडमिट करना है और 1 घंटे के बाद फिर ईसीजी करना है। ये प्रिकॉशनरी टैबलेट्स जो होते हैं वो देना है और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है। ट्रोपोनिन टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट करना है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन डी ब्लड टेस्ट करना है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी छाती में दर्द, छाती के पीछे जलन, पहली बार हुआ छाती के पीछे जलन, थोड़े लोगों को डेली होता है वो अलग बात है, मगर वो एसिडिटी होता है। मगर ऐसा जलन इसके पहले नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है तो आप सीरियस लेना है। अगर आपको कुछ ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं है, सांस चढ़ रहा है, पसीने आ रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब हार्ट अटैक का लक्षण होते हैं। आप जल्दी एक ईसीजी निकाल लीजिए, ईसीजी से 90% मालूम हो जाती है, मगर एक ईसीजी बस होने समटाइम्स नहीं होता है तो थोड़ी देर 1 घंटा हॉस्पिटल में रह के थोड़ा ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन करा के फिर एक बार ईसीजी निकालना है। ये सब करना है क्योंकि ये लाइफ